अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद तारिक है। आज का हमारा टॉपिक है कि वाई टेम्परेचर डिक्रीज़ विद एल्टीट्यूड। तो अक्सर आप स्टूडेंट पूछते हैं कि टेम्परेचर जो है वो जब हम ऊपर हाइट में जाते हैं तो एल्टीट्यूड के साथ क्यों डिक्रीज़ होता है। तो आप कहते हो कि असल में होना नहीं चाहिए कि हम जा रहे हैं, हम सन की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम एल्टीट्यूड में जाते हैं, किसी हाइट में जाते हैं तो हम सन की टुवर्ड्स सन जा रहे हैं। तो टुवर्ड्स सन जा रहे हैं तो वहाँ पर होना नहीं चाहिए कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाए। तो टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो उलट हो रहा है। तो टेम्परेचर है वो हमारे पास जब ऊपर जाता है तो वो डिक्रीज़ होता है। यही आप पूछते हो कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज़ क्यों होता है। तो इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, हमारे पास एल्टीट्यूड में हम जाते हैं तो एल्टीट्यूड में क्या होता है, हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिक्रीज़ होने से क्या होगा कि हमारे पास जो मालिक्यूल्स है वो हमारे पास स्कैटर्ड हो गए। यानी कि मालिक्यूल्स क्या होंगे, स्कैटर्ड हो गए, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। और हमारे पास जो एयर है वो थिनर हो रही है। एयर क्या हो रही है, थिनर हो रही है। तो उसमें क्या होगा, जब हमारे पास मालिक्यूल्स स्कैटर्ड होंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होगा। तो आपने पढ़ा होगा, अक्सर बॉयज़ लॉ में आप पढ़ते हो कि हमारे पास जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के टेम्परेचर के साथ। प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। जो ही हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं, प्रेशर को हम क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो जैसे ही हम ऊपर जाते हैं एल्टीट्यूड के साथ तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। जब प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रेशर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम ऊपर जाते हैं, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो भी डिक्रीज़ होगा। सेकंड फैक्टर है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जब हम ऊपर जाते हैं, हाइट के साथ ऊपर जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पर एयर हमारे पास क्या हो रही है, थिन हो रही है। जब एयर थिन हो रही है तो वहाँ पर हमारे पास जो लार्जर मालिक्यूल्स होते हैं, जो लार्जर मालिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर वेपर्स के मालिक्यूल, वाटर के वेपर्स के मालिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल, ऑक्सीजन के मालिक्यूल, वो भी डिक्रीज़ हो रहे हैं। क्योंकि जो हाइयर वेट वाले मालिक्यूल है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। और इन मालिक्यूल में ये कैपेसिटी है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। हीट क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, इस एनवायरनमेंट में स्कैटर्ड करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और एनवायरनमेंट में स्कैटर्ड करेंगे तो वो जो माहौल होगा थोड़ा गर्म रहेगा। तो अब क्या है, जब हम ऊपर जाते हैं तो एब्जॉर्प्शन के लिए जो मालिक्यूल है वो हाइयर मालिक्यूल, हाइयर वेट वाले मालिक्यूल जो होते हैं वो नहीं होते हैं। जब वो नहीं होंगे तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट नहीं होगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट नहीं होगा तो हमारे जो एयर है, जो हीट है, वो हमारे एनवायरनमेंट में स्कैटर्ड नहीं होगा। जब एनवायरनमेंट में स्कैटर्ड नहीं होगा तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है उस इलाके का या उस एरिया का कम रहेगा। तो एल्टीट्यूड में हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर टेम्परेचर जो आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज़ होता है। जिस तरह हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर जो है हमारे पास, ट्रोपोस्फेयर जो है वो हमारे पास वो कोल्डेस्ट लेयर है। ये कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि हम कहते हैं कि वहाँ पर हमारे पास जो सारे जो मालिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास लोअर वेट्स के होते हैं। तो लोअर वेट के होते हैं तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ मालिक्यूल्स नहीं होते, कोई भी मालिक्यूल एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं होगा। जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी तो हीट जो माहौल में स्कैटर्ड ही नहीं होगा, तो हमारे पास वो जो एरिया रहेगा वो बिल्कुल कोल्ड रहेगा। तो ये सिंपल सा रीज़न है कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में हम जब ऊपर जाते हैं, एलिवेशन के साथ जाते हैं, तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ क्यों होता है।